नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अहमियत एक बहू की। ये कहानी है रिया की। रिया शर्मा परिवार की बहू है। छोटा सा परिवार है उनका, जिसमें वह अपने सास ससुर और पति के साथ रहती है। रिया की एक बेटी है जिसकी उम्र 10 साल है, जिसका नाम अन्या है। कुल मिलाकर सब कुछ बहुत अच्छा है। एक साधारण सा दिन है। वही रोज सुबह की भागदौड़, सबका चाय नाश्ता और बेटी को स्कूल के लिए तैयार किया। बस स्टॉप पर छोड़कर लौट के आई तो पति नमन को ऑफिस के लिए लंच पैक करके दिया और सास ससुर को नाश्ता करवाकर थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने के लिए गई। सोचा एक बढ़िया चाय बनाकर कमरे में सुकून से बैठकर पीऊंगी। सुबह से भाग भाग कर कितना थक गई हूँ। तभी डोर बेल बजती है। रिया जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसकी ननद रश्मि आई है। आते ही भाभी से ना तो हाय हेलो किया। माँ कहाँ है? जी दीदी, वह मम्मी जी अपने कमरे में है। ठीक है भाभी, मैं वहीं जा रही हूँ। एक बढ़िया सी चाय बना के पिला दो। ठीक है दीदी, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। और हाँ, कुछ खाने के लिए भी ले आना। ठीक है, लाती हूँ। लो हो गया आराम, सोचते हुए फिर किचन में गई और लग गई ननद की खातिरदारी में। चाय नाश्ता देने रूम में गई तो माँ जी ने फरमान सुना दिया, रिया कुछ अच्छा सा रश्मि की पसंद का खाना बना दे। रिया खुश होते हुए, आज दीदी हमारे साथ लंच करेंगी। आज बिट्टू स्कूल नहीं गया। आपको तो दोपहर में उसे बस स्टॉप से लेने भी जाना होगा, है ना? रश्मि जैसे रिया की किसी बात को सुनती ही नहीं है। माँ जी तीखे स्वर में, तुमसे बातें करवा लो बस। अरे ये नहीं कि जल्दी से खाना बना लो। खाना तुम पैक कर देना रश्मि का, तो वो बिट्टू को लेते हुए घर निकल जाएगी। नहीं तो इसकी सास ड्रामा करेगी और मेरी बेटी को परेशान करेगी। रिया किचन में जाकर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। इस चक्कर में उसका नाश्ता और चाय रह जाती है। जब तक वो खाना बना के फ्री होती है तो उसका अन्या के स्कूल लेने जाने का समय हो जाता है। वो जल्दी से बस स्टॉप पर चली जाती है। धूप बहुत तेज होने से उसको चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं गिर जाती है। जब अन्या की बस आती है तो उसे रिया कहीं भी नहीं दिखाई देती। अन्या अपनी फ्रेंड के साथ घर आ जाती है। आते ही पूछती है, दादी मम्मी कहाँ है? मुझे लेने भी नहीं आई आज। तुझे लेने ही तो गई थी। वहीं तो तेरी मासी के घर चली गई होगी। आ जाएगी तो तू जाके कपड़े चेंज कर ले। पर मम्मी ने आज तक ऐसे नहीं किया कि मुझे छोड़ के कहीं और चली गई हो। अन्या चेंज कर कर आती है और कहती है, दादी मुझे अपना फ़ोन दीजिए, पापा को फ़ोन लगाती हूँ। मम्मी पता नहीं कहाँ है। अन्या फ़ोन लगा के पापा को सब कुछ बता देती है। नमन अन्या से कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ रिया कहाँ गई है। नमन रिया के नंबर पे कॉल करते हैं तो एक अजनबी से बात होती है। वह बताते हैं कि ये तो यहाँ 1 घंटे से बेहोश पड़ी हुई हैं, आप आ जाइए। नमन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ रिया को पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। मैं आ रहा हूँ, पर मुझे यहाँ से आने में 1 घंटा लग जाएगा। वह अजनबी तैयार हो जाता है और पास के ही हॉस्पिटल में ही रिया को एडमिट करवा देता है एवं नमन के आने तक वहीं रुकता है। नमन आता है तब तक रिया को होश भी आ जाता है। तब डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया और धूप में खड़ी थी तो ब्लड प्रेशर तो लो होने की वजह से ये बेहोश हो गई और काफ़ी देर बेहोशी की हालत में रहने से इन्हें कमजोरी आ गई। तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, पर बहुत ध्यान रखना होगा। 2-3 दिन आपको इनके आराम और खाने पीने का डॉक्टर से परामर्श लेके नमन रिया को घर ले आता है। आते ही उसे सोफे पर सहारा देते हुए बैठा देता है और उसके लिए किचन से जूस ले आता है। इतने में अन्या और दादी आके पूछते हैं, क्या हुआ? तब नमन उन्हें सारी बात बताता है।
एवं ये भी कि 3 दिन रेस्ट करना है रिया को। घर का सारा काम हम लोग कर लेंगे। अगली सुबह नमन जल्दी जल्दी अन्या का टिफिन रेडी करता है तो पराठा थोड़ा जल जाता है और शेप भी सही नहीं होता है। अन्या को उठा के रेडी होने को बोलता है। तब तक बस का टाइम हो जाता है। उसे स्टॉप पर छोड़ने जाता है। फिर जब लौट के आता है तब जाके चाय पीता है और सोचता है कि कैसे करती है रिया ये सब। मेरे बस का नहीं है। आज ऑफिस चला जाता हूँ, कल की छुट्टी ले लेता हूँ। और वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और माँ जी को बोलता है आप दीदी को बुला लेना तो वो आपकी खाने में मदद कर देंगी। मैं आज ऑफिस में ही खा लूँगा और दोपहर में पापा जी को बोल देना अन्या को बस स्टॉप से ले आए। आज किसी तरह मैनेज हो जाए, कल मैं छुट्टी कर लूँगा। नमन के जाने के बाद माँ जी रश्मि को कॉल करती है और सारी बात बताती है और उससे कह देती है कि तुम आ जाओ तो दोपहर का खाना बना देना। सुबह तो नमन ने सब कर दिया, अब मुझसे तो होता नहीं है। तुझे पता है मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हूँ। रश्मि माँ जी को मना कर देती है। मैं कल ही तो आई थी, आज नहीं आ पाऊँगी। कल मेरी सास ने बहुत ड्रामा किया। माँ जी सब समझ गई कि रश्मि बहाना कर रही है, पर अपनी बेटी से क्या कहती, इसलिए ठीक है कह के फ़ोन रख दिया। माँ जी रिया के पास जाती है और उससे बोलती है आज का खाना तुम ऑर्डर कर दो अपने फ़ोन से। पर मम्मी जी आप और पापा जी तो बाहर का नहीं खाते हो। हाँ बेटा, पर मुझसे तो नहीं हो पाएगा और तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है। आज खा लेंगे किसी तरह से। कल तो नमन भी घर पर रहेगा तो सब मिलके कर लेंगे। मम्मी जी आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं बना दूंगी। नहीं, तुझे आराम करने को बोला है 3 दिन तक, कोई काम नहीं। अच्छा मम्मी जी आप सारी तैयारी कर दो, मैं खिचड़ी बना दूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा चल ठीक है। अब माँ जी को सब एहसास हो गया कि मैंने कैसा व्यवहार किया और ये अभी भी हमारे बारे में ही सोच रही है। 1 हफ्ते बाद रिया पूरी तरह ठीक हो जाती है तो रश्मि आती है और आते ही भाभी कुछ अच्छा खिलाओ। तब माँ जी रिया को रोक देती है और कहती है रश्मि नाश्ते का टाइम तो अभी नहीं है और खाना तो तुम बिट्टू को स्कूल से लेके आने के बाद ही खाओगे। तो अच्छा सा कुछ अपने घर में बना लेना और अपनी सास को भी खिला देना। रिया तुम चाय बना दो बस और अभी आराम कर लो। यही तो 1 घंटा है तुम्हारे पास, फिर तो दिन भर भागदौड़ करनी है तुम्हें। आज रिया बहुत खुश है कि माँ जी को उसकी अहमियत पता चल गई। तो कैसी लगी एक बहू की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बहू के विषय में आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।